हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अपेक्षा ऑफिशियल फन टाइम। और मैं इस चैनल के माध्यम से मैं डॉक्टर वंदना शुक्ला, जो कि बाय प्रोफेशन एक एडवोकेट भी हूँ, आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आज बात करने के लिए इस ब्लॉग के माध्यम से आई हूँ। आई होप कि इस ब्लॉग को देखने के बाद आप कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर जाहिर करना पसंद करेंगे और मैं चाहूंगी कि आप अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करें। दोस्तों, कभी कभी हमारा मन बहुत दुखी होता है। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं हमारे आसपास घट रही घटनाओं की वजह से। कभी कुछ पर्सनल रीजंस भी हो सकते हैं, सोशल रीजंस भी हो सकते हैं, आर्थिक कारण भी हो सकते हैं। लेकिन आज एक ऐसा कारण है जिसने शायद मुझे नहीं, बेसिकली समाज के हर वर्ग को प्रभावित किया होगा। जिसमें भी सोचने समझने की शक्ति है, जिसमें भी थोड़ा सा सोच है, उस व्यक्ति ने जरूर सोचा होगा कि ये क्या हो रहा है या ये क्या हुआ, ये होना चाहिए था, क्या ये सही है, हमारा समाज किस दिशा की ओर जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, अब तक आप समझ गए होंगे कि मैं बात कर रही हूँ कोलकाता डॉक्टर्स रेप एंड मर्डर केस के बारे में। दोस्तों, आज एक तरफ हम आजादी के जश्न मना रहे हैं कि 78 इयर्स हो चुके हैं हमें आजाद हुए, हमारा देश आजाद हुए। दूसरी तरफ आज हम बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज हमारे समाज में ऐसे लोग हैं, आज भी हमारा समाज ऐसे लोगों से भरा हुआ है जो महिलाओं को मतलब कहीं सुरक्षा है ही नहीं। लग रहा है कि लोग आज कहते हैं ना कि अपनी बेटियों को पढ़ाओ, बेटियों को बचाओ, बेटी पढ़ी लिखी होगी, अपने पैरों पर खड़ी होगी, आत्मनिर्भर होगी तो वो सुरक्षित होगी। लेकिन क्या सच में बेटी सुरक्षित है? ये बात आज मेरे हृदय को बार बार मतलब बहुत तकलीफ हुई जब से इस घटना के बारे में सुन रही हूँ कि एक डॉक्टर जिसके माँ बाप ने अथक प्रयास किए होंगे कि उनकी बेटी डॉक्टर बने, और उस बेटी ने भी बचपन से लेकर बड़े होने तक पढ़ाई में अच्छा किया होगा, तब जाकर वो डॉक्टर की डिग्री ले पाई होगी। एक डॉक्टर जो कि समाज के लिए एक सेवा का काम करता है, वो भी सुरक्षित नहीं है। लड़कियों को कहा जाए कि लड़कियां अगर पढ़ी लिखी होंगी, समझदार होंगी तो सुरक्षा देगा समाज। क्या ये सुरक्षा है कि जो लड़की ड्यूटी कर रही है अपनी, जो लड़की अपने मतलब रात की शिफ्ट में अगर उसकी ड्यूटी लगी है, वो 36 घंटे ड्यूटी करने के बाद अगर रेस्ट कर रही है या वो आधी नींद में है या मतलब वो वहां पर भी सुरक्षित नहीं है, अपने वर्क प्लेस पर सुरक्षित नहीं है, कि उसके वर्क प्लेस पे तो कम से कम सुरक्षा हो। सरकारी अस्पतालों की ये हालत देख कर ना कि मन बहुत निराश होता है। हम क्या करें, अपने बच्चों को डॉक्टर भी ना बनाए, है ना डॉक्टर, ना इंजीनियर, ना क्या क्या करें। शादी कर दें तो लड़कियां सुरक्षित नहीं है कि पढ़ी लिखी नहीं है, और शादी कर दी तो दहेज के लिए मारी जा रही हैं। वहां से बचाएं, पढ़ा लिखा लिए, डॉक्टर बना दिए, तो वहां वर्क प्लेस पर वो लड़की सुरक्षित नहीं है। बहुत ही मतलब सोच कर दिमाग एकदम उस कंडीशन में पहुंच जाता है कि हम क्या कर सकते हैं इन परिस्थितियों में। हमें क्या करना चाहिए कि एक बच्ची, एक लेडी जो कि पढ़ लिख कर इस प्रोफेशन को ज्वाइन की कि वो समाज की सेवा करेगी, और समाज के उन्हीं लोगों में से कुछ घिनौने लोग जिनको सिर्फ हबस के अलावा और कुछ दिखता ही नहीं, कुछ और नहीं। और अगर केस के तथ्यों को देखा जाए तो पूरी तरह से ये पूरा केस का जो तथ्य है, ये पूरा क्या दिखता है कि एकदम प्री प्लान्ड है। जैसे कि जो भी उस हॉस्पिटल में रात को 3 बजे 4 बजे एंट्री कर रहा है तो डेफिनेटली गार्ड होते हैं, सीसीटीवी कैमरास होते हैं, तो जो भी व्यक्ति उस समय एंट्री किया है उसको हर चीज का ज्ञान था कि वो कैसे 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 कहाँ जाएगा, एंड पर्टिकुलरली वो लेडी डॉक्टर उस समय कहाँ मिलेगी कि वो उसको मतलब ऐसा उसके साथ कुछ भी गलत कर सकेगा और किसी को पता नहीं चलेगा। तो ऐसा लगता है कि महीनों की साजिश थी, महीनों से कोई व्यक्ति उसके ऊपर नजर गड़ाया था कि वो उसको ऐसा करना है। तो एक
प्री प्लान्ड ढंग से रेप हुआ। उसके बाद वो लड़की, फिर आप जब कुछ गलत कर लेते हैं तो दिमाग में तो रहता है कि मैंने गलत किया है तो इसकी सजा भी मिलेगी। तो आपने अपने तथ्यों को, आपने उन एविडेंसेस को मिटाने के लिए आपने उसको इतनी बुरी तरह की मृत्यु दी ना। और उसमें एक व्यक्ति, डेफिनेटली आप जो भी साक्ष्य सामने आ रहे हैं, इतने सारे न्यूज चैनल्स, इतने सारे पुलिस इन्वेस्टिगेशन जो भी हो रही है, अकॉर्डिंगली ये पता चल रहा है कि जो भी वो मर्डर हुआ आफ्टर रेप, उसमें वो व्यक्ति, वहां पर एक व्यक्ति अकेला नहीं था, बहुत सारे लोग, अप्रोक्सीमेट मुझे जो लगता है, मतलब सारे फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस को सुनने के बाद मुझे लगता है कम से कम 10 से 15 लोग उस जगह पर होने चाहिए जिन्होंने उस लड़की के साथ, उस विक्टिम के साथ, उस महिला के साथ इतना कुछ गलत कर। और वो लड़की, उसने जो आधी नींद में रही होगी, लेकिन उसने खुद को बचाने की भरसक कोशिश की है, भरसक एफर्ट्स किए हैं कि वो खुद को सेफ साइड कर सके। और जैसा कि उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चल रहा है कि उसने कितना प्रयास किया था, कितनी कोशिश की होगी उन लोगों से बचने की, लेकिन अफसोस वो खुद को बचा नहीं पाई। उससे सीधा यही पता चलता है कि एक से ज्यादा लोग मौजूद थे वहां पर जिनसे वो खुद को बचा नहीं पाई। क्योंकि नेचुरल है कि अगर कोई व्यक्ति आधी नींद में है या वो थका हुआ है और उसके बाद वो सोया है, तो ऐसे में बहुत माइंड पूरी तरह से कॉन्शियस नहीं होगा। फिर भी उसने बहुत एफर्ट किए हैं, शायद अपने लास्ट मोमेंट तक, टिल द लास्ट मोमेंट ऑफ हर लाइफ उसने एफर्ट किए कि वो खुद को बचा सके। लेकिन अल्टीमेटली वो जो है उसका ये दुखद हत्याकांड हो गया। इसको आप क्या कहेंगे? और आज इतने दिन हो गए, पुलिस लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अभी एज पर द हाई कोर्ट ऑर्डर सीबीआई को केस दे दिया गया है, ऐसा न्यूज में आ रहा है। तो अगर देखा जाए तो देखते हैं क्या क्या हो सकता है इस केस में। पर मुझे लगता है कि जैसे इस केस में कुछ ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो समाज के बहुत ही इन्फ्लुएंशियल वर्ग के, बहुत ही प्रभावित लोग हैं, जो कि सामने शायद आए तो बहुत बड़े बड़े खुलासे हो सकते हैं। क्योंकि एक व्यक्ति जिसको पुलिस ने पकड़ा है वो ये पूरा अकेले पूरा कांड नहीं कर सकता, जैसा कि मुझे लग रहा है। तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि बहुत गहन इसकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो हो। और मैं चाहूंगी कि दोषी लोग जो भी हों उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। मीन्स कड़ी से कड़ी सजा मीन्स उनके लिए डेथ पेनल्टी के अलावा कोई पेनल्टी हो ही नहीं सकती कि कोई कहे कि उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दे। नो, अ बिग नो फॉर दोज पीपल कि उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं, उनको डेथ पेनल्टी, कैपिटल पनिशमेंट, जो द हाईएस्ट पनिशमेंट ऑफ इंडिया है, वही मिलना चाहिए। तो आई विश कि ऐसे लोग जल्द से जल्द पकड़े जाए, जल्द से जल्द अरेस्ट किए जाए, केस की इम्पार्शियल, बिल्कुल निष्पक्ष सुनवाई हो सके। इनफैक्ट मुझे लगता है कि हमारे यहाँ का जो लीगल सिस्टम है उसमें प्रोसीडिंग्स बहुत धीरे धीरे चलती हैं, सालों लग जाते हैं एक केस में जजमेंट आने में। जस्ट फॉर एग्जांपल निर्भया केस को ही ले सकते हैं, एक लंबा समय लगा, हालांकि दोषियों को सजा मिली लेकिन एक लंबा समय लगा था जजमेंट आने में। लेकिन मैं कहूंगी कि इस केस में डे टू डे सुनवाई होनी चाहिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के थ्रू, और डे टू डे सुनवाई होकर एक निश्चित टाइम होना चाहिए कि 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने के अंदर केस का जल्द से जल्द नतीजा आना चाहिए, प्रोसीडिंग्स पूरी होनी चाहिए। और उसके साथ साथ दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा, मींस अल्टीमेटली मतलब और कोई पनिशमेंट उनके लिए हो ही नहीं सकता, उनको डेथ पेनल्टी, कैपिटल पनिशमेंट दिया जाना चाहिए, ताकि लोग समझें कि अगर जो गलत करेगा गलत की सजा होती है। हम लोग कहते हैं महिलाओं को अपने पर्स में ये चिली का वो स्प्रे रखना चाहिए, लेकिन मैं कहूंगी कि अगर कोई भी इंसान, मान लो किसी के पास है, सब कुछ है, उसको सब आता है, लेकिन वो मार्शल आर्ट में भी ट्रेंड है, उसके पास चिली स्प्रे और जो भी आप ब्लैक पेपर स्प्रे वगैरह है वो सब है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति सो रहा है तो क्या वो अपने हाथ में पकड़ के सो रहा है स्प्रे को, या फिर वो मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग करते करते सो रहा है? तो पॉसिबल नहीं है ना। एट दैट टाइम आदमी अनकॉन्शियस मीन सबकॉन्शियस माइंड, उसका मतलब उसका माइंड पूरी तरह से वर्क में नहीं होता, वो चीजों को नहीं समझ पा रहा है। ऐसे में महिलाएं क्या करें? आप लोग के सामने ये सवाल मैं रखती हूँ, आप लोग अपने अपने जवाब कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए
क्या नए नए कानून लाए जा सकते हैं। हालांकि कानून इतना है, लेकिन कानून का कितना सदुपयोग हो रहा है ये तो आप सभी जानते हैं। और एक बहुत अच्छी प्रोवर्ब कहेंगे, जस्टिस डिलेटेड जस्टिस डिनाइड, कि अगर कानून में जो जस्टिस मिल भी रहा है और उसमें 10 साल 15 साल की देरी हो रही है तो वो सब कुछ बेकार हो जाता है, लोगों पर उन चीजों का असर पड़ना ही बंद हो जाता है। तो मैं कहूंगी ऐसे सीवियर केसेस में जल्द से जल्द डे टू डे सुनवाई करके दोषियों को सजा दी जानी चाहिए, ताकि लोग इस तरह के अपराधों को करने से डरें, ताकि समाज में एक ये आए कि हम गलत कर रहे हैं तो गलत की सजा बहुत जल्दी कानून से मिलेगी। तो मेरा मानना यही है और मैं ये विश करती हूँ कि जल्द से जल्द सारे अपराधी पकड़े जाएं और उनको उनके खिलाफ सुनवाई होकर उनको मृत्युदंड की सजा मिले। आप लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में दीजिए, मैं आपका इंतजार करूंगी आपके कमेंट्स का। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे तो ब्लॉग को लाइक भी कीजिएगा। और ये कोई बहुत हंसी का मुद्दा नहीं है, बहुत ही सीरियस मुद्दा है। ब्लॉग को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए या ना कीजिए ये कोई नहीं, लेकिन आप उसको शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग समझ सकें कि हमारा समाज जिसमें हम पढ़े लिखे, हम कहते हैं हमारे बच्चे पढ़े लिखे हैं, बहुत सुरक्षित है, कैसे लड़कियों की सुरक्षा के लिए हम क्या क्या नया कर सकते हैं। लेकिन हम बहुत कुछ नया कर सकते हैं मैं कहूंगी, लेकिन फिर भी क्या हम आदमी की यहाँ से मेंटेलिटी चेंज कर सकते हैं? हम मेंटेलिटी चेंज नहीं कर सकते। हम किसी भी इंसान की मेंटेलिटी को चेंज नहीं कर सकते। हम समझा सकते हैं लोगों को, लेकिन हम ये कहें कि हम उस इंसान की नीयत, उस इंसान की सोच बदल देंगे, ये शायद बहुत टफ टास्क है। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के कमेंट्स का कमेंट सेक्शन में वेलकम करती हूँ कि आपको जैसा भी लगता हो इस केस के बारे में कमेंट सेक्शन में बताएं। और ब्लॉग अगर थोड़ा भी पसंद आता है तो ब्लॉग को लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि ये जानकारी, ये चीजें दूर दूर तक, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैल सके। तो जल्द ही दूसरे ब्लॉग में फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।